माताजी बस करो, बस करो माताजी। कभी तो अपनी उम्र के लिहाज के अनुसार बातें किया करो, अपनी उम्र का लिहाज रखा करो। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बहू बेटे के प्राइवेट बातें यहाँ पे शेयर कर रही हो कि कैसे मैं अपनी बहू के हर बार मंथ पे पीरियड आने पे उसको टॉर्चर करती थी। मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया माताजी कि जो आपकी छोटी बहू प्रेग्नेंट हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका योगदान है, आपके छोटे बेटे का कोई योगदान नहीं है। आप जो झोली फैला के रोई, आपने जो पिंडदान का प्रसाद खिलाया, उसी से वो प्रेग्नेंट हो गई। छोटा बेटा तो वैसे भी नल्ला है, वो क्या ही करता। तो आपका योगदान है, आप बस करो। ये जो कंटेंट पे कंटेंट और एपिसोड पे एपिसोड छाप के जो नई नई स्टोरीज आप बता रही हो ना, अब बंद करो। अब सिर्फ आपके सब्सक्राइबर्स नहीं, लप्पी के सब्सक्राइबर्स भी आपको धोने आ रहे हैं धीरे धीरे और गालियां देने आ रहे हैं कि बस करो अपना ड्रामा। और ये जो बड़ी बहू को आप मन से बोल रहे हो ना कि आओ आओ मेरी बहुओं को ट्रोल करो, मैं बताती हूँ वो बच्चे नहीं चाहते थे, पुरानी बातों को याद रखो। जो लप्पी खेत में लोटा लेके रोई थी उसने क्या बोला था, उनको सबको उखाड़ो। फिर मैं क्रोकोडाइल टीयर्स बहाऊंगी पूरी दुनिया के सामने कि मेरी बहुओं को रिएक्शन वाले और ऑडियंस ट्रोल कर रही है, हमको गलत कमेंट कर रहे हैं। ये सब आपकी हरकतों की वजह से हो रहा है। जो लास्ट 4 एपिसोड से आप लगी पड़ी हो ना कि मेरी बहू को हो जाए, मेरी बहू को हो जाए, मेरी बहू चाहती नहीं है। अपने बेटे की कमी को बहू पे मत थोपो, अपने बेटे की कमी को बेटे पे थोपो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज आज है सकट चौथ, तो बहुत सारे लोग फास्ट रहे होंगे जिन जिन के यहाँ पे होता है। ज़रूर बताना किस किस के यहाँ पे होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे दिन का होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रात का होता है। हमारे यहाँ रात का होता है। रात को चंदा देख के, अर्घ दे के तभी कुछ खाएंगे पिएंगे। पूरा दिन आज बिना पानी के रहना है। और ऐसा बोलते हैं कि ये वाला जो फास्ट है वो बच्चों के लिए रहा जाता है। तो कौन कौन ये व्रत रहा है और कहाँ कहाँ होता है वो ज़रूर बताना है। एंड सेकेंड थिंग, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि जो लप्पी खेत में लोटा लेके रोई थी कि मुझे इसने प्रेग्नेंट नहीं होने दिया, इसने नहीं होने दिया। अब उसका पूरा 1 साल था, वो नहीं हुई। अगर इन केस वो हो जाती तो ये पूरा खानदान वो कंट्रोवर्सी को दोबारा उठाता और उस औरत को दोबारा इस कंट्रोवर्सी में खींचता कि देखो देखो हमने सच बोला था, इसी औरत की वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आई थी। मैंने उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि उनके बीच में कुछ था नहीं, वो पूरी कंट्रोवर्सी झूठी थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो जो अंधभक्त आते हैं कमेंट करने या जो कुछ भी कमेंट कर जाते हैं, वो पहले पूरा वीडियो को ना थोड़ा डिटेल में देख लिया करो। आधा अधूरा वीडियो देख कर ना आप कुछ भी कमेंट मत किया करो। उस समय जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आग लगी थी इसीलिए धुआं उठा था, चीज़ें हुई थी इसीलिए कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन ये भी सच है कि उस कंट्रोवर्सी को इतने से इतना बनाया गया, उस पे जो इतने इल्ज़ाम थे और 20 इल्ज़ाम और लगाए गए। ये सच बात है। अगर ये चीज़ें होती तो ऐसा ही होता। तो मैंने ये नहीं बोला था कि वो सब कुछ झूठ था। वो औरत गलत थी इसीलिए वो चुप रह गई, क्योंकि वो गलत थी। उसको भी पता है मैं मुंह खोलूंगी तो एक की 10 बात और बनेंगी मेरे लिए, तो मेरे लिए ही और ज़्यादा कीचड़ होगी, इसीलिए वो चुप थी। तो पहले उस वीडियो को पूरा देखो, समझो, तब कमेंट किया करो। अंधभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी कमेंट कर दो बिना कुछ सोचे सोचे। माना कि आपको एक पार्टी पसंद है, माना कि आपको भौजी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध की धुली हुई है, उसने जो किया वो सब सच्चा किया, अच्छा किया। जो भी लोग आंख खोल के देख रहे थे ना, उन सबको पता था। और बाजी इस लप्पी की वहीं से पलटी थी जहां पे ये खेत में लोटा लेके रोई थी। वहीं से लोगों ने पकड़ा था कि ये ड्रामा कर रही है लप्पू के साथ मिलके। वहीं से इसकी ऑडियंस कम हुई थी, वहीं से इसका प्यार कम हुआ था लोगों का। तो थोड़ा सा देख के कमेंट किया करो। एंड गाइस, माता जी बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार है। माता जी का बॉडी काम नहीं कर रहा है, बहुत ठंड लग रही है। लेकिन ये जो ठंड है माता जी की, ये माता जी की जुबान पे नहीं लग रही है। भाई जब से इनके घर में प्रेगनेंसी का कंटेंट आया है, लप्पी एक वीडियो छाप के चली गई, लेकिन माता जी
वीडियो पे वीडियो छाप रही हैं और अपने घर की ऐसी ऐसी बातें बता रही हैं जो शायद ही कोई सास मोहल्ले वालों को बताएगी, अपने रिश्तेदारों को बताएगी, जो माताजी यहाँ पे पूरे भरे सोशल मीडिया को मतलब बता रही हैं और ये बोल रही हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी सास हूँ और कितनी महान सास हूँ, मैं अपनी बहू को कैसे हर महीने टॉर्चर करती थी, कैसे अपनी बहू को समझाती थी कि अच्छे से करो, मुझे दादी बनना है, मैं कैसे उसको बोलती थी हर महीने पीरियड आते थे तो क्यों आ गए, अच्छे से नहीं किया क्या। ये ऐसे कैटेगरी की सास थी। कोई शायद सास अपने रिश्तेदारों में भी ये बातें नहीं करती होगी और फिर माता जी कहती हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। माता जी खुद बता रही हैं ऑडियंस को कि आओ आओ मेरी बहुओं को ट्रोल करो। मतलब जो भंजना रोई थी ना सुबह सुबह, वो इसलिए नहीं रोई थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई उसको दोबारा, हाँ वो भी सच है कि वो चाहती थी दोबारा हो गई, बट कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न ये भी रहा होगा जो माताजी ने अपने मुंह से उगला कि मैं हर महीने उसको सुनाती थी कि तेरे पीरियड्स क्यों आए, तुमने अच्छे से नहीं किया, तुम्हारे पीरियड्स नहीं आने चाहिए। जो एक रहता है इंसान, एक लड़की दूसरे घर से एक घर में आती है और उसको नई नई शादी हुई होती है और आते ही एक कंट्रोवर्सी बड़ी उसमें जेठानी और जेठ की उसमें पड़ जाती है, फिर मिसकैरेज हो जाता है, फिर टॉर्चर पे टॉर्चर मिल रहा है कि तुमको माँ बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। तो उसकी बजाय अपने बेटे को समझाना था ना बिठा के बगल में कि बहू के पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, बहू को क्यों टॉर्चर करना। मतलब ऐसी बातें कौन सोशल मीडिया पे बताता है। और माताजी का रिएक्शन देखो, जब बहू ने बताया, बहू गला फाड़ फाड़ के रो रही है, उसके इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, वो पहली अपनी जो मिसकैरेज या अबॉर्शन जो भी था उसको याद कर रही है। माताजी को एक आंसू ही नहीं आया, एक आंसू नहीं आया, माताजी एकदम नॉर्मल है। तो माताजी जब 4 महीने बाद अपनी ऑडियंस को बताने आई थी तो वो घरियाली आंसू कैसे निकले आपके, मतलब इतना फूट फूट के कैसे रोई। कहीं आप भी तो विक्स नहीं लगा के आई थी उस दिन, मतलब कैसे। उस दिन तो आपको 1 सेकंड भी नहीं आया, मतलब उस दिन आना चाहिए था ना कायदे में, तो क्योंकि वो तो आपको मतलब एक हादसा होने के बाद आपके घर में खुशियां आ रही थी और जिस शिद्दत से आप इंतजार कर रही थी, बट उस दिन तो आपको 1 मिनट भी आंसू नहीं आए। हाँ अंकल जी बैठे हैं, बहू आशीर्वाद ले रही है, 4 बार पैर छू रही है, लेकिन अंकल जी अपने फ़ोन में व्यस्त हैं और मस्त है। अंकल जी एक बार ये भी नहीं देख रहे कि बहू क्यों रो रही है, वो खुशखबरी दे रही है, सास उसकी बोल रही है कि सब अच्छा होगा, लेकिन पिताजी अपने फ़ोन में एकदम मस्त हैं, उनको एक आशीर्वाद भी नहीं देना। और माताजी बोलती हैं ऐसे कोई खुशखबरी आता है, बच्चे आते हैं तो हमारे घर में पिताजी ज़्यादा खुश होते हैं, लग तो नहीं रहे थे। सबसे पहले इन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया, भाई जीत जी तुम वैसे क्यों नहीं उछली थी जैसे जिस दिन सोशल मीडिया पे न्यूज़ आई थी और आपने अनाउंस किया था छोटे लप्पू ने, उस दिन जो वीडियो में लड्डू लड्डन बन के उछल रहे थे दोनों, उस दिन क्यों नहीं उछल रहे थे बेड में से, हाय हाय मेरी भाभी ने भूआ बना दी, मैं तो भूआ बन गई, भूआ बन गई। उस दिन तो बड़ा ज्ञान दे रही थी, डॉक्टर के ले जाना, ये कर देना, शांति से रहो, भनक नहीं पड़नी चाहिए। तो उस दिन इतना क्यों नहीं उछली थी। उस दिन तो पहली बार कानों में न्यूज़ बड़ी थी आपके भूआ बनने की। आप सोचो ये लोग सोशल मीडिया के लिए या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कितना तैयार करते हैं। अगर ये वीडियो ना उस दिन भी बना के रखते, जैसे सुबह इनके इमोशंस नहीं आए थे लेकिन उस दिन भी रिकॉर्ड करके रखते कि हमें आज पता चला है लेकिन हम बाद में डालेंगे, तब भी समझ में आता। लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड कब किया, जैसे ही छोटे लप्पू का वीडियो आया तुरंत 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 अपने अपने रिएक्शंस ऐड किए। लेकिन जेठानी ने क्या बोला, हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो अचानक मम्मी को फ़ोन किया, हमने देखा मम्मी हॉस्पिटल में है, तब हमने पूछ लिया कि भंजना को लेके क्यों आई हो, कुछ गुड न्यूज़ है क्या, तब हमको पता चला कि हाँ गुड न्यूज़ है। मतलब माता जी की बड़ी बहू सब कुछ है माता जी के लिए। जब लप्पी के सब्सक्राइबर्स ने माताजी को ट्रोल किया कि अपनी बड़ी बहू को कॉल नहीं किया, आप कैसी सास हैं, तब माताजी कह रही हैं कि हमने तो बताया था, लेकिन लप्पी अपने वीडियो में सच बोल रही थी। 1 सेकंड के लिए इमोशनल हुई थी ना, वो भी कहीं ना कहीं उसका सच्चा था। लेकिन ये माताजी बार बार जो लप्पी को खींच के ला रही है ना, ये चाहती हैं कि लप्पी की पुरानी जो बातें हैं, पुराने जो स्टेटमेंट हैं, जो लप्पू लप्पी की कंट्रोवर्सी में लप्पी ने दिए थे, लप्पू ने दिलवाए थे और इन सारे खानदान ने मिलके दिलवाए थे, उन पे दोबारा चर्चा हो।
कल के वीडियो में भी माताजी ये बोल रही हैं कि अब तक तो लप्पू लप्पी सोचे ही नहीं थे और उनका अभी भी वो हाल है, अभी भी नहीं चाहते हैं वो, लेकिन हम करा के छोड़ेंगे 2026 में। भाई कैसे करा लोगे? लप्पी के हाथ में है क्या? जब उसका पति ही नहीं चाहता तो आप कैसे करा लोगे? जैसे आपने छोटी बहू को टॉर्चर किया 2 साल में, बड़ी बहू को तो आप 6 साल से रख रही हो, उसको क्यों नहीं हर पीरियड आने पे टॉर्चर किया? उसको भी टॉर्चर कर लेते तो अब तक शायद लप्पू समझ गया होता ना। और बेटा नहीं चाहता है, वो साफ दिखता है। बेटे को दूसरों के बच्चे पसंद हैं, चाहे वो पहले जगत दीदी की बेटी को लेके घूमता हो, चाहे वो अपनी बहन की बेटी को देखो, चाहे वो भुट्टो रानी के संग, जो भुट्टो रानी का बेटा है उसके साथ जो लप्पू लप्पी को प्यार आता है वो देखो। लप्पी को देख के लगता है वो पहले भी बच्चा चाहती थी, अभी भी चाहती है, आगे भी चाहेगी। लेकिन लप्पू को देख के नहीं लगता है कि उसको चाहिए। कहीं जो रिकॉर्डिंग वाली बात है जिसको माताजी को ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है लप्पू लप्पी पे, वो भी हो सकता है, लेकिन माताजी जो लप्पी पे ठीकड़ा फोड़ रही है ना कि वो नहीं चाहती, वो नहीं चाहती, वो बहुत गलत बात है। अगर नहीं भी हो रहा है, इन केस कुछ प्रॉब्लम भी है या वो चाहते भी नहीं है, तो जो खुशियां अभी आ रही हैं उनको सेलिब्रेट करो ना। उनके नाम पे ठीकड़ा क्यों फोड़ रहे हो कि वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते? अगर कोई फिर ये बोल देगा आपको हर वीडियो में जाके, या फिर वो मुद्दा उठा देगा कि खेत में क्यों रोई थी, अपने बच्चा ना होने का इल्ज़ाम दूसरी पे क्यों लगाया था, जब चाहिए ही नहीं था तो दूसरी को क्यों बदनाम किया था, तो इनको ना बहुत सही जगह मिर्ची लग जाएगी। लेकिन खुद अपने मुंह से हर वीडियो में ये बोले जा रही हैं कि उनको नहीं चाहिए। अब तक तो उन्होंने सोचा ही नहीं। अरे डायरेक्ट बोलो ना कि आपके बेटे को नहीं चाहिए। आप बहू को क्यों बदनाम कर रहे हो? उसकी हरकतों से, उसकी बातों से, उसकी आंखों से नजर आता है कि उसको चाहिए। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन ये नजर आता है कि उसको चाहिए। लेकिन ये बेटे की कमी को छुपाने के लिए बहू पे ठीकड़ा फोड़ रही हैं और बहू को ड्रैग कर रही हैं और बहू को जानबूझ के ट्रोल करवा रही हैं। और ये अब इनके खुद के सब्सक्राइबर्स को भी समझ में आ रहा है और लप्पी के सब्सक्राइबर्स को भी समझ में आ रहा है। कल मैंने इनका वीडियो देखा जिसमें इन्होंने ये सब बोला था कि वो लोग अभी भी नहीं चाहता है और इनका आगे भी वही हाल है। उसमें लप्पी के इतने सब्सक्राइबर्स और इनके इतने सब्सक्राइबर्स ने इनको हेट कमेंट किए हैं कि बस करो, ये बहुत गंदा लग रहा है जिस तरीके से तुम लप्पी को खींच रही हो और लोगों को मौका दे रही हो उसको ट्रोल करने का। तुम बहुत गंदी हो, ये हरकतें मत करो। अब बंद करो प्रेगनेंसी पे एपिसोड छाप ले, जब बच्चा आएगा तब एपिसोड छाप लेना। लिटरली इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, लेकिन माता जी कहाँ रुकेंगी? इतनी बीमार है माता जी, इतनी बीमार है कि वो बेड में से नहीं उठ पा रही हैं, उनको 3-3 कंबलों का सहारा लेना पड़ रहा है। पर माता जी की एपिसोड पे एपिसोड छापने हैं, स्टोरी पे स्टोरी बतानी है। माता जी को वो सब कुछ बताना है कि कैसे उन्होंने पूजा पाठ किया, कैसे पिंडदान किया, कैसे सब कुछ किया। माता जी पिंडदान जीवन में एक ही बार होता है। जो आप बोल रही हो ना फिर से हम पूजा पाठ करेंगे, फिर से पिंडदान करेंगे, लप्पी को प्रसाद खिला देंगे, फिर से उस पर हो जाएगा। कितने कितने जनरेशन के बाद कोई जनरेशन पिंडदान करती है। ऐसे नहीं होता है कि हर कोई जाएगा और पिंडदान करके आ जाएगा, नहीं। मतलब मैंने देखा है, मैंने अपने पापा को भी देखा, मेरे इतना बड़ा खानदान है, मैंने कितनों को देखा, उन सब में से, पूरे खानदान में से मेरी दादी ने पिंडदान किया था। वो भी अब नहीं, कोई 20-25 साल पहले। वो भी हमें बताती हैं कि मैंने पिंडदान किया था अपने पूर्वजों का। ऐसे नहीं होता कि आज इंसान चला गया तुम्हारी जीवन से और उसका 6 महीने बाद ही पिंडदान कर दो, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत साल बाद निकल जाते हैं वो, देवताओं में, पूर्वजों में काउंट हो जाते हैं, तब उनको कोई बताता है कि आप ये करो, तब होता है। मतलब माता जी मुझे समझ में नहीं आता सच्ची में, इतनी उम्र की महिला होके किस तरीके की बातें करती हैं। अपने बेटे बहू के रूम की बातें कर रही हैं कि मैं इनको हर महीने दबाव डालती थी, हर महीने इनको सुनाती थी मैं कि पीरियड्स क्यों। मतलब कौन ऐसे करता है भाई? इतना तो माँ भी अपनी बेटी को नहीं करती है, इतना तो माँ भी अपनी बेटी की निगाह नहीं रखती होगी कि मेरी बेटी क्या कर रही है अपने ससुराल में। जितना सास होकर ये उतना बोल रही है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब आप समझ लो, जितनी भी ऑडियंस है भाई समझ लो, इनके छोटे बेटे का कोई योगदान नहीं है। जो इनका बच्चा आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ माता जी का ही योगदान है। अब तो भाई उस दिन का इंतजार है जिस दिन माता जी ये स्टेटमेंट ना देते कि भाई मैं सामने खड़ी हो जाती थी। क्योंकि माता जी जिस तरीके की हरकतें कर रही है ना, खुद का क्रेडिट लेने के लिए, खुद को महान दिखाने के लिए कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से, बस ये कहना बाकी है कि मैं कमरे के बाहर खड़ी हो जाती थी, मैं सामने खड़ी हो जाती थी। मतलब आपको सच में शर्म नहीं आती अपने बेटे बहू के बारे में
ये सब बोलते हुए या बताते हुए, और बेटे के कारण अपनी बहुओं को ट्रोल करते हुए और बहुओं को सुनाते हुए। बेटे की कमी है तो बेटे को बोलो ना। बच्चा सिर्फ बहू नहीं करती है, और बहू के हाथ में नहीं होता है बच्चा करना, बेटे के भी हाथ में होता है। जो जुबान आपकी बहू पे चलती है, जो शब्द आप बहू को बोलती थी, वो कभी बेटे को बिठा के बोले थे क्या? तो पहले अपने बेटे को समझाओ ना कि हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। और जो लप्पी के बारे में ये बोल रही हैं कि इस साल में हम करा के छोड़ेंगे, और ये यूट्यूब को बता रही हैं कि आप सब दुआ दो लप्पी को हो जाए, आप सब ये करो लप्पी को हो जाए। मतलब यूट्यूब वाले देख के जाएंगे क्या लप्पी को? मतलब ये बोल रही हैं कि हमारे जो जितना सुनता है उसके उतने सारे काम बन जाते हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्चा नहीं था, उसको सब सुनाते थे तो उसको बच्चा हो गया। ये खुद आपको हिंट दे रही हैं ऑडियंस को कि जाओ जाओ मेरी लप्पी को ट्रोल करो, मेरी लप्पी को सुनाओ, उसको भर भर के गालियां दो, ताकि उसको ताने दोगे तो उसका भी काम बन जाएगा। ये खुद बोल रही हैं अपने मुंह से हिंट। और यही होता है किसी की ट्रोलिंग कराना, कुछ और अलग नहीं होता। यही तरीके होते हैं इंसान की ट्रोलिंग का, हिंट देने का। आपको क्या जरूरत है जब हर वीडियो में अपनी बड़ी बहू को खींचने का या घसीटने का? जब होगा तो दुनिया देख ही लेगी ना, चाहे वो 2026 में हो, 27 में हो, जब भी होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान एक तो सबको दे। लेकिन जिस तरीके से ये हर वीडियो में खींच रही हैं उसको, ये खुद ट्रोल करा रही हैं उसको। सो गाइज यही था। आप लोग बताना आपको किसका योगदान लगता है, और आपको ये मानना है कि इनके घर में सासू माँ का ही योगदान है बच्चा आने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होने वाली है वो उस पर होने वाली है जिस तरीके से एक बच्चे को ये झूठा खाना देते हैं, झूठा प्लेट देते हैं, और उस पर मैंने एक कम्युनिटी डाली थी, उस पर कुछ लोगों ने जो ज्ञान दिया था उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।